नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 18th ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक थर्ड फ्रंट। ये क्या है थर्ड फ्रंट, इसके बारे में आगे आप देखेंगे। इजराइल फाइटिंग थ्री, यहाँ पे बात कही जा रही है। पहले हेडलाइन जो दी गई है उसको समझने की पूरी कोशिश आप करेंगे। इजराइल फाइटिंग थ्री मिलिशियस कुड इम्पेरिल। मिलिशियस क्या है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। जैसे एक होता है मिलिट्री फोर्सेस। मिलिट्री फोर्सेस रेज्ड फ्रॉम द सिविल पॉपुलेशन। ये चीजें कहाँ से रेज्ड हुई है? सिविल पॉपुलेशन। मतलब कहते हैं ना, जैसे गुरिल्ला फोर्स जो हो जाता है स्वयं सेवी वाला, उसको बोलेंगे कुड इम्पेरिल। इम्पेरिल मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को डेंजर में डालना। जैसे बोलेंगे रिस्क, या इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है जेपर्डाइज। DIZE। जेपर्डाइज रिस्क हो सकता है, या फिर एक वर्ड आएगा इन डेंजर। इन डेंजर, इन तीनों का मतलब होता है जैसे पुट इन डेंजर, खतरे में डालना। एम्पेरल काफी अच्छा वर्ड है। तो वेस्ट एशियन सिक्योरिटी सिचुएशन, सिचुएशन नाउन है। इसराइल फाइटिंग थ्री मिलिशियस मतलब मिलिट्री फोर्सेस रेज, ये निकला है स्वयंसेवी। जो कुड मतलब कर सकता था, या कर सकेगा, या कर सकता है, इम्पेरियल रिस्क में डाल सकता है द वेस्ट एशियन सिक्योरिटी सिचुएशन को। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। तो इसको स्टोरी को समझेंगे आप आराम से। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी वर्ड्स मिलते हैं स्क्रीनशॉट के दौरान, उन सारी चीज़ों को वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। सफिक्स एक चीज होती है, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें लगी हुई होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। अगर सफिक्स में TION, MENT, TYCE, ट्यूड, नेस, ORER, और भी सारी चीजें हैं, एरो, ARY, इज्म, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आए, SIS, एज, तो वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। कुछ वर्ड्स अलग भी हो जाते हैं, तो वह स्टोरी पढ़ेंगे वो चीजें वहां पे आएगी, तो वो मैं डिस्कशन करा दूंगा। जैसे एक वर्ड है मेंशन, वो तो है TION एंडिंग वाला वर्ड, बट ये वर्ब की तरह भी वर्क करता है। फंक्शन हो गया, फंक्शन दो तरीके से है, नाउन भी और वर्ब भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। सफिक्स में ही, यानी लास्ट में OUSIVE, एबल लग जाए, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि फुल, लेस, AL, तो वो वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। और भी चीजें हैं जैसे किसी भी नाउन में अगर LY लगा दिखे तो उसको मानेंगे आप एजेक्टिव। किसी भी एजेक्टिव में LY लग जाए तो वो हो जाएगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY लग जाए तो वो भी हो जाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी चीजें हैं, अगर सेंटेंस में कहीं पे आर्टिकल्स दिखे यानी ए एंड द, उसके बाद एक सिंगल वर्ड आए तो वो नाउन होगा। आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा।
अगर सेंटेंस में कहीं पे प्रेपोजिशन या वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन दिखे, प्रेपोजिशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स मतलब ए एंड द आए, तो ये नाउन हो जाएगा। इन सारी चीजों को अटैच जरूर करेंगे रीडिंग के दौरान। प्रेपोजिशन ये शॉर्ट में मैंने लिखा, या वर्ब, उसके पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स आ जाए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से पहले भी एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो एडजेक्टिव से पहले वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब कहलाता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं अटैच करके। रीडिंग एक हैबिट्स, यानी एक हैबिट में आती है। डेली आप रीड करेंगे तो अपने आप चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आइए दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं स्टोरी रीड करने की। स्टोरी रीडिंग यहाँ से शुरू होगी। संडेज, मतलब संडे में अपोस्ट्रोफियस लगा है, मतलब संडे का। मिसाइल अटैक ऑन, बीच में जो टर्म्स मिलते जाएंगे याद रखेंगे। जैसे अटैक जब भी नाउन की तरह वर्क करता है, उसके साथ ऑन लगाएंगे। और अटैक जब भी ये वर्ब की तरह वर्क करेगा, इसके साथ अटैक वर्ब की तरह काम करेगा। वी फॉर वर्ब है, यानी इसके साथ ऑन नहीं आता है। तो संडेज मिसाइल अटैक ऑन इसराइल, अटैक हुआ यानी नाउन की तरह वर्क कर रहा है अटैक। किसके द्वारा? यमन्स हौटी रेबल्स। रेबल्स मतलब होता है इंसर्जेंट, यानी विद्रोही को बोलते हैं। इन सारे वर्ड्स को लिख लेंगे। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही होता है, रेबल्स के द्वारा ये जो अटैक है मार्क करता किया द सेकेंड ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है वायलेशन को बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और वायलेटिंग, उसको ब्रीच बोलते हैं, मतलब वायलेटिंग बोलेंगे, उल्लंघन करने को बोलते हैं। वायलेटिंग मतलब होता है एन एक्ट ऑफ, मतलब ब्रीच का मतलब होता है वायलेट करना। ऑफ इजराइल्स हाईली फोर्टिफाइड स्काईज बाय हॉटी वेपन्स इन 2 months, इन 2 महीनों में। ये फोर्टिफाइड क्या होता है? फोर्टिफाइड यहाँ पे एक तरह से एजेक्टिव है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है काफी, जैसे सिक्योर, प्रोटेक्ट, उस सेंस में आएगा। सिक्योर या काफी स्ट्रेंथन विद डिफेंसिव वर्क्स, मतलब काफी स्ट्रेंथन बोलते हैं, काफी प्रोटेक्टिव वाली चीजें। ये स्काइज नाउन है, फोर्टिफाइड एजेक्टिव है, हाईली एडवर्ब हो जाएगा। बाय हाउटी वेपन्स इन 2 months, 2 महीनों में। फिर से समझेंगे। संडेज मिसाइल अटैक हुआ इसराइल पे, किसके द्वारा? यमन्स के द्वारा। हॉटी रेबल्स, यमन्स हॉटी रेबल्स के द्वारा। रेबल्स मतलब इंसर्जेंट होता है। ये अटैक मार्क किया द सेकेंड ब्रीच, मतलब वायलेटिंग करना इजराइल्स हाईली फोर्टिफाइड स्काई, जो भी हाईली फोर्टिफाइड प्रोटेक्टेड चीजें हुई है, ये इस बात को मार्क करता है। सेकेंड वायलेटिंग रूल बता सकते हैं बाय हॉटी वेपन्स इन 2 months, 2 महीनों में। पॉइंटिंग मतलब पॉइंट करते हुए, यानी ये वर्ब प्लस आईएनजी जब भी सेंटेंस में शुरुआती में मिले, तो या तो जेरंड होगा या तो वर्ब का सीक्वेंस यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको दिखेगा वो। तो जेरंड तभी होगा जब बगल में वर्ब आएगा। तो पॉइंटिंग टू द एक्सटेंडिंग, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पॉइंटिंग टू द एक्सपैंडिंग नेचर। नेचर यहाँ पे नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया एक्सपैंडिंग, वर्ब प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सपैंडिंग। नाउन से पहले जब भी कोई आईएनजी लगा हो, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। पॉइंटिंग द एक्सपैंडिंग, मतलब जो एक्सपैंडिंग मतलब फैलाव वाला जो नेचर है ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। कन्फ्लिक्ट का मतलब बोलेंगे क्लैश,
इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, जैसे कि फ्लूइड वर्ड भी बोलेंगे, क्लैश, क्लास नहीं है, क्षमा चाहूंगा, इसके लिए क्लैश है। या इसके लिए वर्ड आता है फ्यूड, FEUD। मतलब टसल बोल सकते हैं, झगड़ा या विवाद बोल सकते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब क्लैश होता है, फ्यूड, FUED। या इसके लिए वर्ड आएगा टसल, जिसका मतलब झगड़ा या विवाद, ये सारी चीजें आएंगी। या फिर टसल बोल सकते हैं। फिर से समझेंगे। पॉइंटिंग टू एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट, वो विवाद है, नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले वर्ड आया या नाउन, आर्टिकल द लग गया, नाउन होगा। क्लैश, फ्यूड, टसल इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में एक तरह से क्या होगा, जो टसल है वो सारी चीजें बढ़ जाएंगी। कन्फ्लिक्ट का नेचर क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। इस बात को पॉइंट करते हुए इन जुलाई, जुलाई में एंड ईरानियन मेड ड्रोन, ईरानियन मेड ड्रोन मतलब ईरान के द्वारा बनाया हुआ ड्रोन, लॉन्च्ड बाय द हौटी फ्रॉम यमन, यमन से लॉन्च किया गया इस ग्रुप के द्वारा, रफली 2000 किलोमीटर, किलोमीटर साउथ ऑफ इसराइल, साउथ इससे इतने किलोमीटर साउथ में। ये जो ड्रोन है, हैड किल्ड, ये हैड के साथ V3 आ गया, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब मारा था। 1 पर्सन एंड उंडेड, घायल किया, उंड मतलब घायल करना, उंड मतलब घाव भी होता है, उंडेड मतलब घायल करना भी था, घायल किया। 10 अदर्स, 10 और लोगों को, इन द टेल अवीव, इस जगह का नाम है। इन प्रेपोजिशन है बड़े सेंटेंस, यानी बड़े जो जगह होता है, जो बड़ा प्लेस होता है, उस कंडीशन में इन लगाते हैं। छोटे प्लेस के लिए एन, एट आता है, बड़े प्लेस के लिए इन आएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो आपको देखना क्या है, एक बार मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, फिर से समझिएगा। संडेज मिसाइल अटैक, ये अटैक ऑन इसराइल बाय यमन्स के द्वारा हुआ। हॉटी रेबल्स, रेबल्स मतलब इंसर्जेंट होता है, ये जो अटैक है वो मार्क करता किया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। द सेकेंड ब्रीच मतलब वायलेशन ऑफ इसराइल हाईली फोर्टिफाइड स्काईज बाय हॉटी वेपन्स इन 2 मंथ्स, 2 महीनों में। इस बात को पॉइंट करते हुए दी टू द एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद हुआ, इससे क्या हुआ, मतलब वहां पे जो फैलता हुआ नेचर है झगड़े का, विवाद का। जुलाई में क्या हुआ था, एन ईरानियन मेड ड्रोन लॉन्च किया गया बाय हॉटी, ये जो ड्रोन है फ्रॉम यमन से हुआ, रफली ये कहाँ पे हुआ, इतना किलोमीटर, इसराइल मतलब 2000 किलोमीटर साउथ ऑफ इसराइल। ये जो ड्रोन है हैड किल्ड, सब्जेक्ट ये हो गया हैड V3, मारा 1 पर्सन एंड wounded, घायल किया, ये जो ड्रोन है घायल किया 10 अदर्स इन द टेल अवीव। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो? अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इन रिटालिएशन, रिटालिएशन मतलब होता है पलटकर वॉर करना, या कहीं पे रिवेंज लेने के सेंस में। एन एक्शन टेकन इन रिटर्न, एन एक्शन टेकन इन रिटर्न, उसको रिटेलिएशन बोलते हैं, मतलब पलट के वॉर करना किसी पे, जैसे कोई व्यक्ति किसी पे वॉर किया मतलब अटैक किया, तो व्यक्ति फिर से अटैक करेगा उस सामने वाले पे जिसने पहले किया था, उसको रिटेलिएशन बोलते हैं। रिटेलिएशन मतलब एक तरह से बदले की भावना बोल सकते हैं, रिवेंज भी बोल सकते हैं, रिवेंज, बदला लेना, पलट के वॉर करना। इन रिटेलिएशन, इसके बदले में, मतलब कि पलट के वॉर में, इसराइल लॉन्च्ड, इसराइल ने लॉन्च किया, सब्जेक्ट है V2 है, सिंपल पास्ट टेंस, एन एयर स्ट्राइक ऑन होडिया, होडीडा, इस जगह पे। हाउटी कंट्रोल्ड रेड सी पोर्ट इन यमन, मतलब ये जो ग्रुप है उसने कंट्रोल किया हुआ है रेड सी, लाल सागर को, यमन में। बट दिस हैज डन लिटिल, ये हुआ था ना के बराबर, लिटिल मतलब ना के बराबर होता है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। इन डेटरिंग द हॉटीज, डेटरिंग मतलब होता है किसी चीज को डेटर करना, मतलब डिस्करेज करना फ्रॉम टेकिंग एक्शन। डेटर मतलब होता है किसी को टालना बोलेंगे, नीचे में लिख देता हूँ, मतलब डिस्करेज करना। बट हैज डन लिटिल ना के बराबर हुआ इन, इन प्रेपोजिशन उसके लिए वर्ब प्लस ING आ गया।
डेटरिंग हाउटीज, मतलब थोड़ा सा किया गया ना के बराबर, ताकि इनको ना डिस्करेज किया जाए, ताकि ये बहुत चढ़ के बोल रहे हैं। तो इसी तरह से ये बदले में चीजें की गई। मतलब इसराइल लॉन्च्ड एन एयर स्ट्राइक ऑन होइडा, इस जगह पे किया। हाउटी कंट्रोल सी, रेड सी किया हुआ है पोर्ट यमन में, बट दैट हैज डन, ये चीजें हुई हैं लिटिल इन डेटरिंग हाउटीज, इनको डिस्करेज करने के लिए, डाउन करने के लिए। इजरायली अथॉरिटीज, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव प्रोवाइडेड, हैव के साथ V3 आ गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रोवाइड किया है। कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स नाउन है, कन्फ्लिक्टिंग मतलब विवादित बोलेंगे, ये एडजेक्टिव है। अबाउट संडेज अटैक, अथॉरिटीज हैव प्रोवाइडेड कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स अबाउट संडेज अटैक के बारे में बात हुई है। दे फर्स्ट सेड, उन्होंने पहले कहा, द मिसाइल हैड लैंडेड, मिसाइल लैंड हुआ मतलब मिसाइल छोड़ा गया था, इन सेंट्रल इसराइल एंड कॉज्ड ऑफ फायर, जिससे आग लगी, जो कारण बना आग लगने का। बट एडिड, ये बात ऐड की गई लेटर, दैट इट हैड फ्रेगमेंटेड मिड एयर, ये बात बाद में ऐड की गई कि इसको ना फ्रेगमेंटेड किया गया था मिड एयर, ऊपर हवे में ही चीजें कर दी गई थी। मतलब कई बातें कही गई इसके रिगार्डिंग। फ्रेगमेंटेड मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक कर देना, आसमान में ही तोड़ दिया गया। जैसे कोई मिसाइल आया था, लॉन्च हुआ था, फिर से समझेंगे लाइन को। दे फर्स्ट सेड, उन्होंने कहा, मिसाइल हैड लैंडेड इन सेंट्रल इसराइल कॉज्ड अ फायर, जिससे हुआ आग लगी। एडेड लेटर, बाद में लेटर में ऐड किया गया, लेटर मतलब बाद में। दैट इट हैड फ्रेगमेंटेड, उस मिसाइल के लिए इट आया, मिसाइल को फ्रेगमेंट किया गया मतलब ब्रेक कर देना, मिड एयर, ऊपर में ही। अनदर ऑफिशियल सेट, दूसरी ऑफिशियल बातें ये आई, इट वॉज इंटरसेप्टेड, इसको ना इस मिसाइल को किया गया, वॉज के साथ V3 आ गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है। इंटरसेप्ट आप देखते होंगे, हमेशा सुनते होंगे, इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, जैसे वहीं पे रोक देने को बोलते हैं, कोई जैसे मिसाइल आ रहा है उसको ऊपर ही रोक देंगे, उसको स्टॉप करना बोलेंगे, इंटरसेप्टेड किया गया। ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में ब्रेक किया गया, ये बात कही गई। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बातें ऑफिशियली बताई गई, अब किस पे वहां के लोग विश्वास करें, ये मैटर हो गया यहाँ पे। अनदर ऑफिशियल से, दूसरा ऑफिशियल के द्वारा कहा गया, इट वाज इंटरसेप्टेड मतलब स्टॉप कर देना हुआ। ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स, बट इसके पार्ट्स को ब्रेक किया गया, बट नॉट डिस्ट्रॉइंग इट, इसको डिस्ट्रॉय पूरी तरह से नहीं किया गया। वट एवर द फैक्ट्स, जो कोई भी फैक्ट्स हैं, इट शुड बी रिमेन अ सिक्योरिटी कंसर्न, एक सिक्योरिटी कंसर्न के रूप में बने रहना चाहिए फॉर इसराइल, विच हैज बीन फाइटिंग अ डिजास्ट्रस वॉर, इजराइल जो है, विच इसके लिए आया, जो लड़ता आ रहा है, डिजास्ट्रस वॉर, वॉर नाउन है, डिजास्ट्रस एजेक्टिव है। डिजास्ट्रस मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट डैमेज, काफी हार्मफुल के सेंस में आएगा। डिजास्ट्रस यहाँ पे एजेक्टिव है, इसका मतलब कुछ और होता है, जैसे कि, जैसे काफी कैटेस्ट्रॉफिक बोल सकते हैं, काफी रेवेजिंग बोल सकते हैं, रुइनस, बर्बाद वाली चीजें। रुइनस कैटेस्ट्रॉफिक भी आ सकता है, डिजास्ट्रस मतलब एक और आएगा, कैटेस्ट्रॉफिक, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब डिजास्ट्रस के सेंस में आएगा, कैलेमिटी, कैलेमिटस के सेंस में आ सकता है। वैसे कैलेमिटी मतलब होता है, कैलामिटस एक वर्ड आया, इसका मतलब हो जाएगा जैसे कोई चीज खतरा या काफी आपदा के सेंस में है, जो बहुत तरह से खतरा बना हुआ है इन गाजा फॉर ओवर सेव 11 मंथ्स। अब यहाँ पे टेंस आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव हैज के साथ बीन V4, और आगे टाइम लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एंड स्लो बर्निंग वॉर विद लेबनन्स, हिजबुल्लाह, इसराइल नॉर्थ, इसमें चीजें हैं। दैट द हौटीज आर पेनिट्रेटिंग इट्स एयर स्पेस, वो सब पेनिट्रेट कर रहे हैं, पेनिट्रेट मतलब कहीं पे प्रवेश करना, घुस जाना, उसको पेनिट्रेटिंग बोलेंगे, एयर स्पेस के द्वारा ये पेनिट्रेट कर रहे हैं।
ये कंटिन्यूअस टेंस आ गया। इसराइल माइट लॉन्च, इसराइल लॉन्च कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी में माइट लगाते हैं। रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, एक बदले वाली स्ट्राइक ऑन यमन अगेन, फिर से। बट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है, वेदर दिस वुड डेटर द हॉटीज, क्या वो डेटर कर सकता है, उसको डिस्करेज कर सकता है। रोकना बोलेंगे, डेटर मतलब होता है डिस्करेज करना बोलेंगे। क्या क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब चीजें रोक सकेगा, मतलब टाल सकेगा। पुट ऑफ मतलब टालने का सेंस है, उनको टाल सकेगा। डिस्करेज करना, या फिर आप कहेंगे वार्न करना, क्या इससे वो वार्न हो जाएंगे, क्या इससे वो पुट ऑफ हो जाएंगे। ये सवाल है, यहाँ पे ऑथर ने बात कही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे तोड़कर पढ़ेंगे, ब्रेक करके सेंटेंसेस को पढ़िए, अपने आप इंग्लिश समझ में आएंगी अच्छे से। द हॉटीज हु कंट्रोल, हॉटीज बहुत सारे लोगों को कहेंगे, ग्रुप है। हु कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है पार्ट्स ऑफ यमन। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पीछे प्लूरल है, तो यहाँ पे वी वन आया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। हॉटीज, इस ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वर्ब को तो हमेशा देखिए आप। हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव किए हैं। मल्टीपल स्ट्राइक्स, बहुत सारे स्ट्राइक को झेले हैं, सर्वाइव किए हैं। बाय फॉरेन पावर्स एवर सिंस दे कैप्चर्ड, जब से उन्होंने कैप्चर्ड किया है सानाज यमन कैपिटल इन 2014, 2014 से, तब से उन्होंने सरवाइव किया मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स। हॉटीज जो, इनको बहुत एयर स्ट्राइक्स हुए, इन सब में वो सरवाइव हो गए। सरवाइव का सेंस यहाँ पे है, जैसे कहीं भी कोई चीज है उसको मतलब रिमेन अलाइव, सस्टेन, बने रहना। सरवाइव मतलब जीवित रहना, बने रहना। और सऊदी लेड कोलिशन, जो गठबंधन है, विच बैक्ड और राइवल गवर्नमेंट इन यमन, जो कि बैक्ड किया। बैक्ड मतलब होगा जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर, फाइनेंस करना, किसी को रिवर्स करना। प्रमोट करना भी बोलेंगे, बैक मतलब सपोर्ट करना भी होगा, प्रमोट करना बोलेंगे। और सऊदी लेड कोलिशन विच बैक्ड और राइवल गवर्नमेंट इन यमन, जो राइवल है। राइवल मतलब होता है कॉम्पिटिटर, राइवल मतलब होगा कॉम्पिटिटर या ओपोनेंट को बोलते हैं। ओपोनेंट, जो सामने वाला दुश्मन है, उसको राइवल बोलते हैं। डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ है, द हॉटीज इन 2015। ये बात कही जा रही है कि जो कोलिशन है विच बैक्ड अ राइवल गवर्नमेंट इन यमन में, जिससे क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ वॉर अगेंस्ट हॉटीज इन 2015 में। 14 से बने हैं, 15 में वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। मंथ्स आफ्टर, कुछ महीने बाद, सलमान असेंडेड द थ्रोन। वहां पे सलमान एक व्यक्ति का नाम है, जो थ्रोन मतलब गद्दी को बोलते हैं, यानी पोस्ट या पोजीशन को बोलेंगे। असेंडेड, असेंड मतलब होता है क्लाइम, ऊपर बढ़ना। आफ्टर मंथ, कुछ महीने में, सलमान असेंडेड मतलब क्लाइम करना, आगे बढ़ना। क्लाइंब नहीं होता है, बी साइलेंट होता है। एंड मोहम्मद बिन सलमान बीकेम द डिफेंस मिनिस्टर, ये आगे बढ़े और ये क्या बने, डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। बट सऊदी बॉम्बिंग फेल्ड, ये चीजें फेल हो गई टू डिसलॉज। ये चीजें फेल हो गई, फेल के साथ, ट्राई के साथ, सबके साथ टू लगता है। किस बात के लिए, डिसलॉज करने के लिए। डिसलॉज का मतलब होता है रिमूव करना, डिसप्लेस करना। द हॉटीज, मतलब डिसलॉज मतलब होगा रिमूव करना। रहने को भी लॉज बोलते हैं, लॉज रहने की जगह को भी बोलते हैं। बट सऊदी बॉम्बिंग फेल्ड, इससे क्या हुआ, फेल हो गया हॉटीज डिसलॉज हटाने में, विच इवेंचुअली लेड टू फ्रेजाइल सीज फायर, जो क्या हुआ, जिसका लीड, मतलब जो आगे चल के क्या बन गया, लीड पहुंच गया फ्रेजाइल सीज फायर। सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, इसका मतलब युद्ध विराम बोलेंगे। जो बाद में क्या हुआ, युद्ध रुक गई। फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक। फ्रेजाइल का मतलब है, जैसे कोई भी चीज है ना नाजुक, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल, मतलब काफी इजिली ब्रोकन। इसका मतलब होगा इजिली
ब्रोकन। और सीज फायर इसका मतलब युद्ध विराम होता है, आर्मिस्टिस बोलते हैं, बिटवीन हॉटीज, इनके बीच में। इवेंचुअली ये यहाँ पे एडवर्ब है। इवेंचुअली मतलब अंततः होता है, अंततः। ये एडवर्ब है, इसका मतलब इन द एंड। एडवर्ब है, इवेंचुअली मतलब अंत में, अंततः, इन द एंड। जिसमें क्या हुआ कि इजली ब्रोकन सीज फायर हुआ बिटवीन हॉटीज, इनके बीच में। सीज फायर मतलब आर्मिस्टिस, युद्ध विराम को कहेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विच इवेंचुअली अंत में क्या हुआ, लीड, इसका जो परिणाम हुआ, यानी आगे लीड हुआ, अ फ्रेजाइल, नाजुक सीज फायर बिटवीन हौटीज एंड द सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट इन यमन। इसमें इन दोनों के बीच में बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आया पेयर वाला। व्हेन हमास अटैक्ड, देखिए अटैक वर्ब की तरह वर्क किया तो यहाँ पे ऑन नहीं आया, ये ऑन है, डेट के लिए आया है। हमास हमास अटैक्ड इसराइल ऑन अक्टूबर 7 2023 एंड इसराइल लॉन्च इस, लॉन्च्ड मतलब लॉन्च किया इसराइल ने इट्स, अपने देश के लिए इट्स आया, रिटेलिएटरी इन्वेजन मतलब बदला लेने वाला इन्वेजन, इन्वेजन मतलब अटैक को बोलते हैं। द हौटीज डिक्लेयर्ड, हौटीज ने डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट इसराइल, हौटी ने वॉर डिक्लेयर किया इसराइल के प्रति। प्राइमरली टारगेटिंग, पहले टारगेट हुआ टैंकर्स इन द रेड सी, उस पे। इन रिस्पॉन्स अ यूएस लेड कोलिशन, अब ऐसे द यूएस लगता है बट यहाँ पे एक कोलिशन, एक बात हो रही है इस ग्रुप की, इस वजह से एक गठबंधन की बात, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आया। यूएस लेड कोलिशन डिक्लेयर्ड एन एयर स्ट्राइक, बट यहाँ पे जो यूएस लीडिंग करने वाला जो गठबंधन था उसने डिक्लेयर किया एयर स्ट्राइक कैंपेन अगेंस्ट द हॉटीज के खिलाफ। अब देखिए कहाँ से मामला कैसे आ गया, पहले हमास ने अटैक किया इसराइल पे अक्टूबर 7 2023 में, फिर आगे इसराइल लॉन्च किया अपनी रिटेलिटरी इन्वेजन, फिर हॉटीज डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट इसराइल, प्राइमरली टारगेट किया गया टैंकर्स को सी में, फिर इसके रिस्पॉन्स में यूएस भी आया हुआ है, लेट कोलिशन डिक्लेयर्ड किया एयर स्ट्राइक, कि अब हम मतलब एयर स्ट्राइक करेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से कहानी को जोड़िए। ये हमास हौटी ये सब क्या है, इसके बारे में सर्च करेंगे, ग्रुप देखिए कहाँ से कौन बिलोंग करता है। बट मंथ्स ऑफ एयर स्ट्राइक लेड बाय यूएस, द यूके, अब यहाँ पे देखिए द यूके द यूएस लगा है, हैव डन, ये दोनों चीजें हुई। स्ट्राइक्स बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट इसके लिए हैव डन आया। लिटिल इन डिमिनिशिंग हाउटी फायर पावर, मतलब ना के बराबर डिमिनिश किया, मतलब कि इसको कम करना, मतलब डिमिनिश किया। इन डिमिनिशिंग, इन प्रेपोजिशन उसके बाद डिमिनिशिंग आ गया। तो डिमिनिश का मतलब होता है कोई चीज को डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना। डिक्रीज बोलेंगे या डिक्लाइन बोलेंगे। डिक्लाइन मतलब नीचे या कम करना, उसको नीचे या कम नहीं कर पाया इससे। मंथ्स ऑफ एयर स्ट्राइक करने के बाद लेड बाय द यूएस एंड यूके, इन दोनों के द्वारा, हैव डन लिटिल मतलब ना के बराबर डिमिनिशिंग किया हाउटी फायर पावर को। इसराइल फेस किया द सेम डायलेमा, एक दुविधा को बोलते हैं, इल्यूजन को बोलते हैं, व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग द हाउटी प्रॉब्लम, जब बात आती है हाउटी प्रॉब्लम को टैकल करने की। द हॉटीज हु हैव डायरेक्ट ईरानियन सपोर्ट, इनका ईरानियन सपोर्ट है, इसी ग्रुप के बारे में कॉमा लगा कर लिखा है। इस रूल को नाउन एंड अपोजिशन बोलेंगे, और इसी के लिए यहाँ पे प्लूरल लगा है। हॉटीज एंट्रेंस्ड इन यमन, इसी वजह से क्या हो, जमे पड़े हैं। एंट्रेंस्ड का मतलब होता है कहीं पे, जैसे कहीं पे वो जमा रहना, फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड को बोलते हैं, मतलब कहीं पे एस्टैब्लिश होने को बोलते हैं। स्टैब्लिश्ड, जमे रहना। बाय टेकिंग, मतलब इनका सपोर्ट कहाँ से है, ईरानियन, और ये जो है बने हैं इन यमन में इसी वजह से, बाई टेकिंग अप द फिलिस्तीन कॉज, इस कॉज से। दे आर बोथ सर्विंग ईरान स्ट्रेटेजिक पर्पस एंड कंसोलिडेटिंग पावर एट होम। कंसोलिडेट मतलब मजबूती देना, मजबूत करना। एंड ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स ऑन इसराइल, ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हुए इसराइल पे, ये नाउन है इसलिए ऑन आया। ये दोनों क्या है, आर एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज टू कम, ये इंडिकेशन है क्या होने वाला है इन इसराइल्स। यहाँ पे आगे देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है, किस प्रकार से बात हो रही है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। जैसे क्या है कि इन इजराइल अनएंडिंग वॉर्स, इस तरह से वॉर कभी खत्म नहीं होने वाला है, मतलब चलने वाला। इफ इजराइल वेंट टू गाजा, अगर वो गाजा गया टू क्रश हमास को करने के लिए 11 months एगो, द जेविश स्टेट इज नाउ फाइटिंग थ्री एनिमी मिलिशियाज एट द सेम टाइम। तीन ग्रुप है। मिलिशियाज मतलब होता है जो अपने आप, जो एक तरह से आने वाले जो मिलिट्री फोर्सेस जो अपने आप आ जाते हैं, मतलब बने हैं सिविलियन से, पब्लिक से। हमास, हेजबुल्लाह एंड हौटीज, ये तीन ग्रुप के बारे में दिया हुआ है। विथ नो मिलिट्री सोल्यूशन इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग में कोई मिलिट्री सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं है। ऑफिंग का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऑफिंग का मतलब है कोई चीज लाइकली टू हैपन। लाइकली टू हैपन, कोई चीज संभवतः होने को बोलते हैं। दिस मीन्स दैट अनलेस, जब तक नहीं तब तक, देर इज एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, जब तक सीज फायर ना होता है। एक कंडीशनल क्लॉज है ये, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया। इस यहाँ पे मेन वर्ब है। इमीडिएट सीज फायर मतलब आर्मिस्टिस को बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं युद्ध विराम। जैसे कुछ कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए युद्ध को रोकने को बोलते हैं आर्मिस्टिस या सीज फायर। इसको मैं इधर लिख देता हूँ सही से। सीज फायर इसका मतलब पहले भी बताया था मैंने, आर्मिस्टिस, युद्ध विराम को बोलेंगे। दिस मीन्स दैट अनलेस देर इज एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, जब तक ये नहीं होता है, द सिक्योरिटी सोल्यूशन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया विल डिटोरिएट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। ये और भी चीजों को खराब करेगा, एग्जासर्बेट कर देगा। डिटोरिएट मतलब होता है चीजों को और भी खराब करना। जिसका मतलब वर्सन करना, बेकार करना। मेक बैड टू वर्ड्स, मतलब बुरा तो है ही, और भी बदतर कर देना। ऑन मल्टीपल फ्रंट्स मतलब जब तक ये सारी चीजें नहीं सीज फायर किया जाता है गाजा में, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया विल डिटोरिएट, ये डिटोरिएट कर देगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एक कंडीशनल क्लॉज है। डिटोरिएट मतलब होता है वर्सन करना। डिटोरिएट मल्टीपल फ्रंट्स को खराब कर सकता है। तो आपने देखा कैसे मैंने चीजों को ब्रेक करके बताया। इसी मेथड से आप दूसरा कोई आर्टिकल रीड करें, और इससे ऊबना नहीं है, डेली बेसिस पे करेंगे तो इसकी इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो भी वर्ड्स आपने देखे हैं स्क्रीनशॉट में, जो भी वर्ड्स मिले हैं, उनको लिख कर एक नोट्स बनाइए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।